Hello guys, welcome back to another solution video of reflected accesses in a JavaScript URL with some characters blocked. यहाँ पे एक reflected accesses चाहिए हमें JavaScript URL में, इसमें कुछ characters जो है ब्लॉक है। वो क्या characters हमें पता लगाना है। यहाँ पे कोई सर्च बॉक्स का ऑप्शन नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे किसी पोस्ट पे जाके URL पे ही कुछ चेक करना हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे URL दिया है websecurity.academy.net/ पोस्ट और पोस्ट आईडी दी है। यहाँ यहाँ अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा तो ये इनवैलिड ब्लॉक आईडी, मतलब यहाँ पे फिलहाल हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं देखो तो यहाँ पे मे बी हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एंड फंक्शन का। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें करोगे तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कुछ और करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें लगाना है ये हमने एक पेलोड लिख के रखा हुआ है। क्या है, जब आप देखोगे यहाँ पे हमने क्लोज करने के लिए पोस्ट आईडी के पैरामीटर यहाँ पे आपने 8245 कुछ भी लिख दो, वो लिखा, उसको क्लोज किया, ब्रेसेस लगाया, कॉमा लगाया, x इज इक्वल्स टू एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया। ये जो थ्रो है एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पुश करने के लिए, और हम पुश कर रहे हैं एक एरर ऑन एरर, और एरर पे हम अलर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अलर्ट दिया है 1337 को। जो 1337 है ये एक आर्बिटरी वैल्यू है, इसके जगह आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, हैकर्स जनरली 1337 वैल्यू देते हैं, तो हमने भी वही उस ट्रेशन में उस अंदाज में अपने आप का पेलोड बनाने के लिए वो चीज़ लिखी है। ठीक है, टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एक्स विंडोज प्लस, वापस यहाँ पे डबल इंटरनेट कॉमा कॉमा, जो कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा, एक्स हाइफन डबल इंटरनेट कॉमा। अब इस जो पेलोड जो है मैंने आपको समझा दिया, अब इसका ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन करा हुआ है। अब पोस्ट आईडी 5 है, इसकी जगह 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पोस्ट आईडी बन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आप देखोगे ये पोस्ट आईडी मैंने 5 की जगह 1 कर दी। अब यहाँ पे पोस्ट आईडी 1 तरह जो है ये तो एक नॉर्मल हमारा हो गया, जैसे हम नॉर्मली चलता ना हमारा, ये नॉर्मल हो गया भाई। कि जैसे ये पोस्ट आईडी मैंने रिफ्रेश करी, इसको देखो, और यहाँ पे देखना कि पोस्ट आईडी इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये 4 रहेगी। मैं बैक जाऊंगा, देखो ये 4 है, तो ये तो एक नॉर्मल यूआरएल हमारे यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे हम जो है पेलोड वो बना रहे हैं। क्या, ये एंड जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पेलोड हमने बनाया है। ठीक है, सॉरी मैं इसमें वो लगाना भूल गया हूँ इस वजह से। ठीक है, अब इस पेलोड में ये जो आप देख रहे हो बैकटिक एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ब्रैकेट क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट में अपना अपना पेलोड बना के लिखा हुआ है और ये बैकटिक लगा दिया है। ये एक एरो फंक्शन है। क्या है, एरो फंक्शन। हमने एक एरो फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जो फंक्शन के साथ हमने बाइंड कर दिया। ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये एक आर्बिटरी वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पे जो थ्रो है, स्टार है, स्लैश स्लैश है, ऑन एरर वर्ड, ये मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन रेस करने के लिए कि ब्राउजर के ग्लोबल एक ऑन एरर हैंडल करना है, उसके अंदर वो अलर्ट फंक्शन को कॉल कर लो। 1337 हमारा एक आर्बिटरी वैल्यू है जिसको वो बाद में थ्रो कर दे, इस वजह से हमने उसको लिया है। टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एक्स, इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या काम है कि जावास्क्रिप्ट के जो डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग है मेथड, उसको ओवरराइड करने का काम है इसका। कि जावास्क्रिप्ट में जो टू स्ट्रिंग और ये ब्रैकेट क्लोज हो गए हैं, इसको ओवरराइड कर रहे हैं। क्या ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब ये है कि जब भी टू स्ट्रिंग ये कॉल होगा ना, वो एक्स वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने जो टू स्ट्रिंग वाला था इसको ओवरराइड करके टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एक्स कर दिया। तो जब जब हम इस चीज़ को कॉल करेंगे हमारा एक्स कॉल होगा, और हमारा एक्स क्या है, हमारा एक एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स को जो है एक फंक्शनल के साथ में बाइंड कर दिया है और वेरिएबल बना दिया, और वो जो कि एक फंक्शनल के साथ बाइंड है। ठीक है, और वो फंक्शन हमारा क्या करता है कि अलर्ट फंक्शन को कॉल करता है। कैसे करता है, एरर पे थ्रो करता है। एरर कब आती है, एक्सेप्शन केस में। एक्सेप्शन क्या है, थ्रो। थ्रो हमने एक एक्सेप्शन केस बना के इसको इसके साथ बाइंड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे बाद में बैकटिक विंडो, सॉरी नॉट द बैकटिक, विंडो प्लस और डबल इंटरनेट कॉमा का काम क्या है यहाँ पे, इसका काम जावास्क्रिप्ट में विंडो ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करना है, जो कि टू स्ट्रिंग को ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो जो टू स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है इसको ट्रिगर करने के लिए, इसके साथ कॉन्केटिनेट करने के लिए हमने एक विंडोज प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे इसका यूज़ किया हुआ है। क्योंकि जो टू स्ट्रिंग है ना वाला फंक्शन है, अब ये ओवरराइड हो गया है। अब ये ओवरराइड हो चुका है, तो वो जो मैलिशियस कोड है हमारा उसको एग्जीक्यूट तो करेगा ना। ठीक है, अब एक्स हाइफन डबल इंटरनेट कॉमा ब्रेसेस के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा हुआ है, ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो पेलोड है वो सिंटेक्सली जो है
मतलब सिंटैक्स के हिसाब से वैलिड रहेगा, और एंगुलर जेस या फिर जो भी स्क्रिप्ट हम फिलहाल यहाँ पे एंगुलर जेस का यूज़ कर रहे हैं वो एरर ना आए इसमें, ठीक है। तो ये हमने करली ब्रेसेस लगाया है, एक्स हाइफन डबल इंटरनेट कॉमा करली ब्रेसेस क्लोज किया है। ये हमने जानबूझ के लिखा है इस वजह से, ताकि जो सिंटेक्स है वो गलत ना जाए, और एंगुलर जैसा हमारा जावास्क्रिप्ट है जो उसको एरर थ्रो नहीं करो और आगे पास कर दे। अब पेलोड कैसे वर्क करेगा? अब जो पोस्ट आईडी का पैरामीटर है अंदर जो कोड इंजेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने जो भी इंजेक्ट किया वो पोस्ट आईडी पैरामीटर के अंदर ही किया है ना, क्योंकि पोस्ट आईडी इज इक्वल्स टू 5 था, फिर आईडी ला के हमने आके इंजेक्ट कर दिया। वो डॉम रेंडर कर होने के वक्त जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू प्रोसेस होता है। क्या होगा, जो पोस्ट आईडी हमने दिया है उसके साथ गया तो हमारा जो भी कोड है वो पोस्ट आईडी के हिसाब से जाएगा, जैसा पोस्ट आईडी वाला हमारा डेटा जाएगा उस हिसाब से सेम टू सेम एज इट इज़ हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो पेलोड हमने बनाया है वो भी ऐसे कैसे जाएगा। तब जो डोम है ना, डोम रेंडर होने के वक्त जो जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू प्रोसेस होता है। अब जावास्क्रिप्ट के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करने की वजह से जो मैलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रिजल्ट ब्राउज़र में अलर्ट 1337 का पॉपअप ट्रिगर हो जाएगा, अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1337 है वो आर्बिटरी वैल्यू है, तो इसकी जगह कुछ भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 या जो आपकी इच्छा हुआ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब हम इस पूरे को कॉपी करते हैं, ये कुछ इस टाइप से। अब इसको हम जब यूनिकेट कोड देंगे, जैसे ये स्लैश है तो इसको परसेंटेज चाहिए, इस टाइप से पूरा कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको इनकोड कर दोगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। अब इसको हम सीधा कॉपी करेंगे, अभी नहीं, हमारे यहाँ पे लैब आईडी चेंज करना है। तो या तो आप यहाँ से पोस्ट आई डी इक्वल्स टू 1 के बाद से यहाँ से इसको कॉपी करके पूरा एज इट इज़ पेस्ट कर दो, या फिर आप यहाँ से अपनी जो लैब आईडी है, आपकी लैब आईडी है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे रिप्लेस कर दो अपनी लैब आईडी को मेरी लैब आईडी के साथ में। यहाँ पे आप इस पूरे को कॉपी करके, सॉरी, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पे एक नए टैब में ओपन कर लो, या फिर वो आ गया वहाँ पे भी उसको एंट्री दे सकते हो, तो वहाँ पे भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लैब जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जैसे हमने होम बटन पे क्लिक किया हमारा लैब सॉल्व हो गया, दैट्स इट।